अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद और आज का खाना में जो रेसिपी आप देखने जा रहे हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी है। लाहौर की मशहूर रेसिपी है जो है तवा चिकन टिक्का। और तवा स्टाइल चिकन टिक्का बनाने के लिए आप मेरे साथ चलेंगे किचन में, मगर आपसे क्या प्रॉमिस लेंगे कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाएं। आए चल के बनाते हैं तवा चिकन टिक्का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरूद शरीफ पढ़ के हमारा चटखारा तवा चिकन टिक्का बना रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखें ये 1400 ग्राम की मुर्गी के 4 टिक्के ले लिए थे। इनकी फ़िलहाल सफाई की एक प्रोसीजर करेंगे, जिस प्रोसीजर के तहत इसको अंदर तक साफ़ करेंगे, अंदर तक इसकी तमाम मैल और जिसको कहते हैं ब्लड, और इसको गलाने का काम करेंगे, यानी कि हमारी चिकन अंदर तक गलेगी, एक स्मेल चिकन की ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पे पानी ले लिया है। पानी के अंदर हम क्या शामिल करेंगे? पानी के अंदर हम शामिल करेंगे 1 प्याली भर के सिरका, जो कमर्शियली चिकन को गलाने का काम किया जाता है। और यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है। यहाँ हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से चिकन को डिप करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारी चिकन अंदर तक टेंडर हो जाए, जूसी रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा और गलने में बहुत आसानी करेगी। इसे भूल जाएंगे 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छा, इसको अभी हमने सिर्फ सफाई की थी, वॉश नहीं किया था, मगर क्या होगा, ये हमने जो काम किया इसके बाद कंप्लीट जिस तरह आप चिकन को धोते हैं उस तरह से धोना है। जो चर्बी निकालनी है, जितनी सारी इसके अंदर से जो गंदगी साफ़ करनी, वो हम गंदगी धोने के टाइम पे करेंगे। फ़िलहाल इनको एक प्रोसेस कर रहे हैं जहां हमारी चिकन बहुत अच्छी तरह से अंदर तक गलेगी और टेंडर हो जाएगी। पहले हमारे तवा चिकन टिक्का के लिए यहाँ पे आपको मैंने जो प्रोसीजर दिखाया था, वो प्रोसीजर क्या था, जहाँ हमने सिरके और नमक वाले पानी में चिकन को डिप किया, यहाँ बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया। और ये जो मैंने कट्स लगाए थे, ये मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊंगा जो चिकन टिक्का के कट्स होते हैं। अब क्या करेंगे, बस रफली जो है हमने अदरक लहसुन यहाँ इसके कट्स के अंदर भी लगाना है। अब अदरक लहसुन भी इसको, क्योंकि तवे का चिकन है, कोई चीज़ गलाने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सारा गलावट का इंतज़ाम यहाँ पे करके चिकन को डायरेक्ट तवे पे सिर्फ यानी कि देखें दम लगेगा तब, और हमारी चिकन तैयार हो जाएगी। यहाँ अदरक लहसुन के बाद यहाँ पे 1 अदद या इससे भी ज़्यादा ले लें। मेरे पास ये बहुत अच्छे लेमन हैं, बहुत खट्टे वाले लेमन हैं, ये वियतनाम के लेमन हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सिट्रस होता है यहाँ पे। ये हमने किया और क्या होगा, कुछ देर में ये अपना पानी भी रिलीज़ करेंगे। तो हम एक मैरिनेशन ये करके, यानी कि एक हमने पानी और नमक और सिरके में डिप किया, कलर देखें चिकन का चेंज हो गया। यहाँ पे मैं इसे लेमन के साथ रफली अच्छी तरह से दोनों साइड पे रब करके रख लूँगा। इसको भी मैं कम से कम 1 घंटे का रेस्ट दूंगा। जब तक मैं 1 घंटे का रेस्ट दूंगा तो ये बेहतरीन काम हो जाएगा। मेरी चिकन यहाँ पे दूसरे स्टेप में मैरिनेशन होगी। चलें, बेहतरीन तरीके से मैंने इसको अलट पलट करके चिकन का मसाज किया। मसाज भी ऐसा किया कि बेहतरीन तरीन जो है वो लेमन को और अदरक लहसुन को इसके अंदर तक पहुंचा दिया। इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए, बाकी का प्रोसीजर 1 घंटे बाद। अच्छा, 1 घंटा मैंने यहाँ पे चिकन को मैरिनेशन कर दिया। अब क्या करेंगे, चिकन को साइड पे करेंगे। पहले एक और मैरिनेशन बनाएंगे। यहाँ पे 1 पाव दही को फेंट लिया था, पतला कर लिया, यहाँ चला गया। इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन, 1 टेबल स्पून भर के कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा पाउडर, टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि हमें चाट मसाला शामिल करना है, सॉल्ट का थोड़ा सा रोकेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून भर के पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के पिसी काली मिर्च और 1 ही टीस्पून मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा यहाँ मिक्स करेंगे और फिर अपने तवा चिकन टिक्का पे रब करेंगे। और इसके बाद मुझे इसको मैरिनेशन करके नहीं रखना, बहुत सारे यानी कि 2 हमने प्रोसेस कर लिए मैरिनेशन के। ये देखें, ये मिक्स हो गया और ये मिक्स होता चला जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टिक्कों को इस तरह से डिप करके रख लूँगा
थोड़ा सा आगे का प्रोसीजर भी बहुत दिलचस्प है, जहाँ पे 2 प्रोसेस के तहत, और ये जो आपको पता है लाहौर में बहुत स्पेशल आरिफ चटखारा टिक्का, आरिफ चटखारा पीस हम यहाँ पे टिक्का कहते हैं। अमूमन लाहौर में पंजाब में पीस कहा जाता है जी। पीस खाए थे, पीस बनाए थे, तो शुरू में तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता था। यहाँ पे फिंगर्स से कट्स के बीच में भी हमने ये रखना है। बहुत कम ऑयल के अंदर ये बनेगा, तो आप इसे वैसे डाइटिंग के गर्ज से और हेल्दी फूड के तौर पे भी खा सकते हैं। चले, मैंने बहुत अच्छी तरह से ये कर दिया। अब इसको हम रखेंगे, लगाएंगे तवे को और आगे का प्रोसीजर बनाएंगे। तो बहुत ही मज़े की चीज़ आज बनने वाली है, जो यकीनन आपको अच्छी लगेगी। एक चिकन का आप जो है वो सालन बनाने के बजाय एक दिन ये बना लें और इसे खा लें, बहुत मज़े की चीज़ें। अब इसके तवे का प्रोसीजर कर देते हैं। चलिए, तवे पे आगे हमारे तवा के पीस चिकन टिक्का। यहाँ पे ऑयल बिल्कुल नहीं, सिर्फ ग्रीस किया है। पहले मैं इनको कलर दूंगा और अच्छा सा हम इसको जो है वो थोड़ा सा पकाने की कोशिश करेंगे इस स्टेप पे। सारे पीस यहाँ पे आ गए। अब क्या करेंगे, जो इसमें दही रिलीज करनी है वो रिलीज करेगा। मैं इस वक्त दूर खड़ा हूँ। पहले क्या करूँगा कि इसे ड्राई करने के बाद एक थोड़ा सा जलने के निशान, जिसे बर्न मार्क्स कहते हैं। अब मैं ट्रांसलेशन, क्योंकि मुझे बहुत पाकिस्तानी व्यूवर्स की तरफ से बर्न मार्क्स और इंटरनेशनल व्यूवर्स की तरफ से ये कहा गया कि कैप्शन जो है वो इंग्लिश में कर दें ताकि समझने में आसानी हो। यानी कि समझे कि हमें एक जलने के निशानात लाने हैं, जैसे ग्रिल के निशानात होते हैं। ग्रिल मार्क्स देने के बाद ही हम आगे का काम करेंगे। तो ये मैंने बहुत स्लो पे इस वक्त हैं। इनको एक साइड पे जो है 5 मिनट पकाएंगे, फिर इसकी साइड टर्न करेंगे। चलिए, एक साइड से पानी जो है वो ड्राई हो गया, कलर भी आ गया। यहाँ हम क्या करेंगे, मुझे 2 बर्तनों में कम अज़ कम जो है पहले इनको कलर दे देना है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया चिकन का। और चिकन का प्रोसेस क्योंकि वो बहुत अच्छा किया हुआ था, तो मुझे ये फिक्र नहीं है कि ये गलेगी कि नहीं गलेगी। और ये देखें अभी भी ये गल रही है। और बाकी की जो मैरिनेशन मैंने रोकी थी वो मैरिनेशन, ये देखें, ये मुझे एक्स्ट्रा यही वाले बर्न मार्क्स या ग्रिल मार्क्स चाहिए थे, जो इससे आना शुरू हो गए। अब हमने एक साइड टर्न कर दी थी, यहाँ थोड़ा सा प्रेस कर करके। और यहाँ ये पूरा प्रोसीजर ये है कि एक नाइफ या छुरी या कोई शार्प चीज़ लेके आप ये जो हमने कट्स लगाए थे उनको खोलते चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं दूसरी तरफ भी कलर दे देता हूँ। दूसरी साइड में मैंने अच्छा कलर दे दिया, ये देखो बेहतरीन काम हो रहा है। और क्योंकि अभी मुझे इसको मज़ीद करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस स्टेप पे बहुत ज़्यादा इसे बर्न मार्क्स मिलेंगे। ये एंड में जाके भी बड़ा अच्छा कलर आ जाएगा। पहले तो मेरा काम ये था कि जहाँ जहाँ रॉ चिकन है, यानी कि कच्ची चिकन है, उसको करें। अच्छा, यहाँ ये देखें, यहाँ ये जो कट्स हैं, यहाँ पे किसी भी फोक से, नाइफ से इस कट को खोलते चले जाएं। अब ये हो गया हमारा काम बेहतरीन। यहाँ से हर जगह से चिकन को मैंने प्रेस कर करके बर्न मार्क्स दिए थे। यहाँ अब हमारी जो मैरिनेशन है, जो हमने बचाई थी, ये मैरिनेशन आ जाएगी। चूल्हे को करेंगे कुछ देर के लिए स्लो, और इस दही वाले पानी में चिकन हमारा पक जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। चूल्हे को करता हूँ स्लो और लगाता हूँ एक ढक्कन, ताकि भाप अच्छी लगे और चिकन हमारा गल जाए। अच्छा, मैंने क्या किया, दोनों साइडें पलट दी, यानी कि दोनों साइड पे दही का कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, मसाले को उठा उठा के आपको अपने पीस पे या टिक्कों पे रखते जाना है, ताकि हर तरफ से इनको जो है हीट मिले और बहुत अच्छा सा मसाला जल्दी हमारा ड्राई हो जाए। थोड़ा सा इस स्टेज पे क्या करेंगे, क्योंकि हमने ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा सा हल्का सा शाइन देने के लिए 2-3 टेबल स्पून जितना ऑयल मैंने यहाँ पे डिज़ल कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम जब ऑयल की शाइन आपको नज़र आना शुरू हो गई, ऑयल क्या करेगा, मज़ीद इनको हीट देगा। और यहाँ पे हमारा ये जो बैटर है, जो दही का बैटर है, हमें बिल्कुल ड्राई करना है, यानी कि हमें सूखे पीस निकालने हैं। ये देखें, तेल डालते ही एक चेंज, बहुत अच्छा चेंज आ गया। यहाँ पे इनको अब टर्न करेंगे। तवे को इस तरह आप घुमा के भी
काम कर सकते हैं। अब ये चिकन टिक्का का ब्रेस्ट पीस होता है, उसका आपने ये देखा था कि मैंने यहाँ से यहाँ देखें, छुरी आप अंदर तक लेके जाएं, ये खुल रहे हैं, ये बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सेंटर में। अब मुझे ये फोल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से होल्ड किया, अगर मेरा हाथ कैमरे के सामने आ रहा है, ये देखिए यहाँ सेंटर से ठीक है, चिकन बहुत अच्छा गल गया है। यहाँ से फ्रंट से ही मैंने इसको एक कट लगा दिए, देखें खुल गया हमारे यहाँ से चिकन। ब्रेस्ट पीस को हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। ये देखें यहाँ से खुल गया। अब क्या करना है, जो भी मसाला है यह यहाँ हमें अंदर तक पहुँचाना है। और चिकन बहुत अच्छा टेंडर हो गया है, बहुत ज़्यादा। मुझे अब इसको नहीं गलाना है। ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे शामिल कर देंगे लेमन के स्लाइसेस। फीकी वाली हरी मिर्चों को काट लें बहुत सारी, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा मसाला होगा उतना ही खाने में। यहाँ पे इसको इस स्टेप पे मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया है। थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब इनको फिर पलटूंगा, क्योंकि मैंने जो ब्रेस्ट पीस को काटा था वो अब नीचे चला जाना चाहिए। ओए क्या मतलब खुशबू है, क्या नज़ारा है। किसी कमर्शियल रेसिपी को इस तरह घर पे तवा चिकन बनाने का, चिकन टिक्का बनाने का, यहाँ पे देखें ज़रा। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हम इतनी अच्छे काम को इतने प्यार से सरअंजाम देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बैक साइड पे भी धनिया, और चूल्हे को करेंगे फास्ट, उसको करेंगे ड्राई। मेरा काम तकरीबन रेडी है। यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन, अगर डाइट पर्पज से खा रहे हैं मक्खन ना शामिल करें, ऑयल ना शामिल करें, ऑलिव ऑयल ले लें। मगर चूँकि मुझे ऑथेंटिक चीज़ करनी थी जो हमें स्ट्रीट पे लाहौर की मिलती हैं। हमारे चिकन टिक्का के पीस तैयार हो गए हैं। तवा चिकन टिक्का बेहतरीन लुक के साथ, बेहतरीन फ्लेवर के साथ तैयार है। मैंने चोरी चोरी थोड़ा सा चख भी लिया था। बहुत ही कोई मज़े का मसाला बना है। तो इसको जो है वो बस इस तरह से जो है वो प्रेजेंट करें। लेमन के स्लाइसेस को उठा के टिक्के पे रख लें। और अगर वीडियो अच्छी लग गई है तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, ताकि मेरे आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाएं। हाँ, इसको प्रेजेंट करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ज़रूर बनाएं।